हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए कैसी रहेगी, और उसके बाद में थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग भी करेंगे। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है जिनका सन मून राइजिंग कोई भी साइन पाइसिस है। ये जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा एंड टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी देखिए आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। सबसे पहले तो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग है ना, किसी को भी जज करने के पहले या किसी के बारे में या किसी भी सिचुएशन के बारे में कुछ सोचने से पहले, राय कायम करने से पहले एक बार सोच ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, सोचना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें दिख रही है वैसी ही है या सच कुछ और है। ठीक है, माइंडफुल होकर कीजिएगा जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में, जिसके बारे में सोच बना रहे हो, कोई एक्शन ले रहे हो। ठीक है, सारी बातें टेक अ चांस ऑन देम, रेन ड्रॉप्स। ओके, तो हमेशा अक्सर ऐसा नहीं होता है कि कोई एक पर्सन ख़राब है तो सारे पर्सन ख़राब हो, या एक दोस्त है जो ट्रस्टवर्दी नहीं है तो सारे दोस्त वैसे ही हो, ये ज़रूरी तो नहीं है। तो आपने एक चांस अपने आप को देना चाहिए। ठीक है, हमेशा आप सोचोगे कि नहीं मुझे सेफ़ रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पर आपके सिचुएशन के हिसाब से ठीक भी है, लेकिन जो भी आपने भुगता है अभी, जो भी आपने भुगता है, जो सहन किया है, बर्दाश्त किया है, उसके हिसाब से। लेकिन इससे ना आपका मॉरल डाउन होता है, इस तरह से आप अकेले पड़ जाओगे, लोनलीनेस में आ जाओगे। तो बेहतर है कि आप लोगों से बातचीत करें, अपनी बाउंड्रीज के साथ करें। ठीक है, अपने आप को सेल्फ लव में, आप सेल्फ लव में रहिए, अपने आप को ट्रीट करें ऐसे कि जैसे आप बहुत स्पेशल हो अपने लिए, और आप सच में अपने लिए स्पेशल ही होना चाहिए हर इंसान ने। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलो आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं। आप अपने पर्सन पे फोकस कीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। कहीं ना कहीं पर निगेटिविटी आपके पर्सन के थॉट्स में भी बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई तो है जो उनको बोलता है या वो खुद सोचते हैं, लेकिन निगेटिविटी बड़ी भी है, इमोशंस भी है। छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देना, शायद ये उनके फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रहा है। फिलहाल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है आपके पर्सन किसी बात को लेकर। ठीक है, स्मॉल थिंग्स कब बड़े हो जाते हैं, कब झगड़े हो जाते हैं, और झगड़ा होने के बाद समझ में भी नहीं आता कि क्या हुआ था, बेस कॉज क्या था, रूट कॉज क्या था उसका झगड़े का। ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्वेश्चन वही आता है कि क्या हुआ था, क्यों ऐसा झगड़ा हुआ, और इसका रीज़न क्या था। फिर एक दूसरे को ब्लेम करना, ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं आपके बीच में, दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब भी बातें होती है तो बातें कम, आर्गूमेंट्स ज़्यादा होने लगी है आजकल आप दोनों के बीच में, और दोनों में दूरियां इसी वजह से हो रही है। आप शायद एक घर में रहकर, शादीशुदा होकर भी दूर रह रहे हो, एक ही घर में दो अलग, मतलब आप इतना ज़्यादा दूरियां बना ली है आपने। पर ये कभी भी सही नहीं होता है। जितना जल्दी हो सके, अगर कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है तो रिश्ते रिश्ते में मिठास लानी चाहिए, पैचअप कर लेना चाहिए, नहीं तो दूरियां बढ़ती है। देखिए फ्लेम कितनी बड़ी हो गई, जैसे मैंने कहा दूरियां बढ़ती है। आपके पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने वाले पर्सन हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये बात है यहाँ पर। उनकी भी एनर्जी ऐसी दिख रही है यहाँ पर कि कुछ आपके लिए सोच रहे हैं, कुछ अपने लिए, और कुछ कुछ और किसी का सोच रहे हैं। मतलब पूरी शैटर्ड एनर्जी है उनकी, एक जगह नहीं है, वो स्टेबल नहीं है अपने लाइफ में, अकेले पड़ गए हैं, अकेले ही रहते हैं वो। आपको लग रहा होगा कि कोई है, पर कहीं पर तो ऐसा है कि वो सच में अकेले हैं, सिंगल एकदम। ठीक है, चेंजेस की एनर्जी रहेगी, और साथ में यहाँ पर कुछ हिडन चीज़ें सामने आ सकती है, ये बात भी है। ठीक है, एक साइकिल आपके लाइफ में कंप्लीट हो चुका है, इस रिलेशनशिप ने एक साइकिल कंप्लीट किया है। न्यू बिगनिंग इसमें करनी है कि नहीं, आप दोनों पर ही डिपेंड करेगा। अभी हो सकता है कुछ बातें रखोगे कि मुझे ये चीज़ें ऐसी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें नहीं रुकना। इस तरह से कुछ बोल सकते हो आप लोग, आप में से कुछ लोग। मतलब जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल है, इमोशंस जेन्युइन है उनके, पर बोल नहीं पा रहे हैं। अकेलापन में बहुत ज़्यादा, मतलब लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है उनको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आपके पर्सन, अकेले नहीं रहना चाह रहे हैं। पर आप दोनों में दूरियां जो है ना, वो बेवजह की बढ़ी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। वो डेविल एनर्जी का काम कर रही है आपके बीच में जो दूरियां हैं। ये देखो, सच बात है। देखिए यहाँ पर कुछ हिडन चीज़ें हैं वो आपके सामने आ सकती हैं। ठीक है,
आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है फ़िलहाल, ठीक है। एक ह्यूमन फिगर बना है यहाँ पे जो मतलब गर्दन नीचे करते हुए ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा सैड है वो अपने लाइफ में। आप दोनों में दूरियाँ जो है बढ़ती चली जा रही है, इस वजह से भी आप दोनों परेशान हो, दोनों में गैप बढ़ रहा है इस वजह से, ठीक है। टॉवर भी एक हो के गया है आप दोनों के बीच में, ये भी लग रहा है यहाँ पर। करियर की बात करें तो आपके पर्सन का ऐसा है कि करियर में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है अभी, लेकिन ठीक ठाक ही है, सिर्फ कुछ खास अच्छा कुछ हुआ है ऐसा नहीं है, ठीक है। वो चाहते हैं एक नई शुरुआत करें आपकी ओर, लेकिन वो अभी पैशनेट हैं आपको लेकर, लेकिन वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से क्या रिप्लाई आता है, आप कैसे बिहेव करते हो। चलो कार्ड से देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। फिर इसके बाद में आपके थर्ड पार्टी का देखेंगे, पहले आपके पर्सन और आपका देखते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, उनके लाइफ में क्या चल रहा है अभी। टॉवर देखो, वो कैंडल वैक्स में भी टॉवर आया था, वाओ। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ सकते हैं। वो जैसे चल रहा है ना वो उनको पसंद नहीं है, उनको कुछ अलग करना है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, ऐसे मतलब जो चल रहा है ना उस हिसाब से अगर वो आगे बढ़ते तो बेहतर था, लेकिन उन्होंने विपरीत दिशा में जाना पसंद किया। जो चल रहा है वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, वो अपने हिसाब से ही चीज़ों को करना चाहते हैं। खुद को तो प्रोटेक्ट करके ही आगे बढ़ेंगे वो, जो भी उनके लाइफ में कर रहे हैं, पर्सनल प्रोफेशनल सोशल जो भी चल रहा है उनके लाइफ में, खुद का प्रोटेक्शन लिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है उनको पता है, और उसके वो प्रायोरिटी है उनकी, और उसके बाद में वो एक्शन लेंगे, ये लग रहा है उनके पर्सनल लाइफ में। उसके बाद में एक टॉवर मोमेंट दिखाई दे रहा है इनके पर्सनल लाइफ में, आपके पर्सन के ही लाइफ में। टॉवर की एनर्जी है, कोई इल्यूजन है जो अब तक का माइंड सेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अचानक से टूटेगा, नई शुरुआत होगी। वो बहुत ज़्यादा बैलेंस एंड इमोशनल वे में आपको अप्रोच कर सकते हैं। रीयूनियन चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में। उनके करंट लाइफ में उनका करंट लाइफ सिचुएशन जो है वो इस तरह से तहस नहस हो रहा है, तो आपकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा उनका खिंचाव रहेगा। वो रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। करंट लाइफ सिचुएशन आपके पर्सन का डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। उनकी इल्यूजन्स टूटेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका खिंचाव आपकी तरफ रहेगा, रीयूनियन की तरफ। थोड़ा सा ईगो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इतना सब होने के बाद भी ईगो तो है ही यहाँ पर, मतलब वो रहेगा, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश में लगे रहेंगे। कुछ लोगों ने इनके साथ धोखाधड़ी की है, ठीक है, और उनको बहुत बुरा फील हो रहा है उस बात को लेकर। लेकिन जब आपकी बात आती है तो उनको लगता है कि मैंने भी इससे बहुत सारी चीज़ें छुपाई है, तो मैं अब कैसे इसको सारी चीज़ें एक बार में बता दूँ, ठीक है। उनको उनका ही गिल्ट फील हो रहा है, उनको उनका ही समझ में आ रहा है। फिर से नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, मतलब ये जो दोनों वैंड्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एग्रेसिव वाले रहते हैं, तो ये पैशनेट भी रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा पैशनेटली कोई एक्शन ले सकते हैं आपके तरफ, ठीक है। अब की बार जब एक्शन लेंगे तो पैशनेट रहेगा, उसमें लॉजिकल माइंड भी उनका एक्टिव रहेगा, थोड़ा एग्रेशन भी रहेगा, ठीक है। जो भी छुपाया गया है वो एक तो आपको पता लग गया है, तो शायद उस तरह से वो एक्शन ले और आपको बताने आए और ख़ुद को डिफेंड भी करेंगे, खुद को सेफ रखेंगे, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। वो फील करते हैं आपके लिए कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो। वो थके हुए हैं फ़िलहाल, पर हारे नहीं है, गिव अप नहीं किया है उन्होंने, ठीक है। वो स्टेप ज़रूर लेंगे। देखिए रीयूनियन की एनर्जी रहेगी, सक्सेस आएगा, खुशियाँ आएगी। आपके पर्सन जो है उनकी खुशियाँ आपसे है, ठीक है। तो आपके लव लाइफ में यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी बन रही है, शादी की बातें आगे बढ़ सकती है, शादी पहले हो रखी है तो हारमोनियस रीयूनियन आपका हो सकता है। बहुत अच्छी चीज़ें रहेगी आपके रिलेशनशिप में, बस एक फेज़ थोड़ा सा है वो निकल जाए तो उसके बाद, ठीक है। कन्फ्यूजन रहेगा, एक साथ काम भी करना है, आपको भी संभालना है बहुत सारी चीज़ें, तो आपके पर्सन थोड़ा कन्फ्यूज़ भी रहेंगे। ओवर वर्क क्या कहेंगे उसको, ज़्यादा वर्कोहॉलिक बन जाए इन दिनों, ये हो सकता है आपके पर्सन, ठीक है। लेकिन उनकी खुशी आपसे है, जब भी आपको देखते हैं खुश हो जाते हैं, उसके बाद में उनको कोई चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती है, कितना भी बर्डन आए, ठीक है। तो हीलिंग आएगी आपके रिलेशनशिप में। आपको लेकर पॉजिटिवनेस आपके पर्सन का यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बने रहेंगे, ये बात भी रहेगी, ठीक है। तो स्टार साइंस में बताते चलूँ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। इनका जो फ्रेंड है ना उससे डिस्कस करने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई है, ये बात भी है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है स्कॉर्पियो एंड लियो, ठीक है। अभी थर्ड पार्टी के बारे में बात करेंगे हम, उसको क्या कर्मा मिल रहा है, आपके पर्सन और उसके बीच के रिश्ते की एनर्जी। चलो एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस।
सेपरेशन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, थर्ड पार्टी, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो टेंशन में है थर्ड पार्टी, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ कैसे करूँ, गुस्सा भी नहीं कर पा रहे हैं वो जो थर्ड पार्टी पर्सन है, क्योंकि गुस्सा करेंगे तो आपके पर्सन को तो वैसे ही खो देंगे, ये बात है, ठीक है। एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा थक गए हैं वो, और आपके पर्सन उनके साथ थे तो बहुत अच्छा टाइम था उनका, लेकिन अब फिलहाल ऐसा है कि सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, ऐसी सिचुएशन है। वो चाहते हैं कि फिर से ये आ जाए, कैसे भी करके इनको अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले या कुछ कर ले, लेकिन आपके पर्सन अभी नहीं जाना चाह रहे वहाँ पर। तो किसी और के बारे में भी अगर वो सोचते हैं तब भी वो अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है थर्ड पार्टी अभी, ठीक है। वहम में फंस गए हैं, इल्यूजन्स जिसको कहेंगे उसमें फंस गए हैं ज़्यादातर आप वो थर्ड पार्टी, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। कोई भी क्लैरिटी नहीं है उनके लाइफ में, कुछ भी चीज़ उनको लगता है कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं मेरे लाइफ में, मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट हूँ कि नहीं, ऐसे भी बात उनके दिमाग में आ सकती है। दिमाग तो सोच सोच के मानो जैसे ओवर बर्डन कर दिया है दिमाग को उन्होंने, एग्रेशन भी है, दिमाग थक चुका है, सोच नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है। फाइनली वो लेट गो करने के मूड में आ जाएंगे, ठीक है। सब कुछ लेट गो करके इस रिश्ते से क्विट करना है, इस तरह की एनर्जी में वो थर्ड पार्टी आ जाएंगे। वो अभी हारमोनी चाहते हैं अपने लाइफ में, कंप्लीशन चाहते हैं, एंड चाहते हैं सब कुछ का जो चल रहा है उनके लाइफ में, एक डिज़ास्टर बन के आ गया ये रिश्ता, ऐसे उसको लग रहा है, ठीक है। तो ये तूफान अभी थमने को है, चेंजेस तो पॉजिटिव ही रहेंगे आपके लिए। लोनलीनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और बर्डन भी बहुत है इस रिश्ता, ये रिश्ता यानी एक बर्डन बन गया है उनके लिए। तो कहीं भी जाएंगे वो अकेलापन ज़्यादा महसूस करेंगे, इस तरह का कर्मा उनको मिलेगा, ठीक है। अकेला है या अकेली है, उससे भी कई ज़्यादा ऐसा है कि कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा है अभी, ना वो कर पा रही है या रहा है, ये बात है। सबके लिए गाइडेंस देखेंगे हम यहाँ पर। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर पाइसेस। ओके, मनी, फाइंड वे टू अबंडेंस, आप अपने करियर पे ध्यान दो, वो सही रहेगा आपके लिए। गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन, गो विद द फ्लो, चलिए चीज़ों को अपने आप से होने दीजिए, अपने पेस में ओपन होने दीजिए, वो सही रहेगा। आर्कएंजल रफाएल, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, तो आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, हर तरह से हीलिंग बनी रहेगी। तो अभी हम आपके लिए देखेंगे यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स एंड कुछ मैसेज आए तो वैसे। किसी एक्स की एंट्री हो सकती है, री एंट्री, ठीक है। ई है यहाँ पर, देखिए एक्स ही हो गया वो पूरा स्पेलिंग से भी। ओके, डी आर, डॉक्टर हो सकते किसी के पर्सन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर, ठीक है। ओ भी है, रोड बन गया, कहाँ जाने का रास्ता कुछ दिखाई दे आपको, कहीं जाना है तो रास्ता दिखाई दे, अब आपके रास्ते खुलेंगे, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। कोई विश जो पूरी हो सकती है, लिब्रा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ट्यूसडे भी है, वेनसडे है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेज हो सकते हैं। किसी को नो कह सकते हो स्ट्रिक्टली, एंड संडे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ये हो सकता है। अभी हम रून्स देखते हैं। अब देखिए पाइसिस, यहाँ पर ऐसा रहेगा, अंधेरा ख़त्म, डगास की एनर्जी है, अंधेरा ख़त्म, लाइफ में पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है। एवाज़ यहाँ पर बता रहा है कि मोमेंट और प्रोग्रेस, रिलेशनशिप या सिचुएशन आगे बढ़ेगी आपके लाइफ में, ठीक है। पॉजिटिविटी रहेगी, बरकानो, नई शुरुआत, हीलिंग और नर्चरिंग एनर्जी स्ट्रांग रहेगी विद दिस रून। और ये रून जो होते हैं जर्मनिक सिंबल से, इसके अपने एक मीनिंग होते हैं इसमें छुपे हुए, ठीक है। तो आपके लिए फ्रेश स्टार्ट प्लस इमोशनल ग्रोथ का फेज़ ओपन हो रहा है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।